अगर मैंने कोई बोला है कि कट करने वाला सीन अगर वो आया तो मैं अपने लॉयर को कहकर सीन करवा दूंगी सोसाइटी। Hello everyone, good morning. Welcome back to Unplugged with Mercadio. Today we have another dazzling episode of the series Pyar, College and Politics. The topic for today is Rishte and Rajniti. Today we will be covering about society politics and the relationships we form along the time. I am Raghav Sehgal and along with me is Chanchal Gupta and Sneha Bukaria. The guest for tonight is today is Riddhi. She is the ex-director of Mercadio and she will be sharing some valuable insights on the topic. So I would like to request Riddhi to give a brief introduction about it. Hi, myself Vicky. Thanks for sweet welcome. With me there's a beetle and I don't know the question. Okay, so let's start the podcast. सबसे पहले रिद्धि दी कैसे हो आप? कैसे चल रही है कॉलेज के बाद लाइफ? कैसे चल रहा है सब कुछ? स्कूल के बाद ही खराब हो गई उसके बाद सेम चल रही है बट हाँ मतलब अभी मेरे 5 दिन 12 घंटे काम करने के बाद मैं 6वें दिन आई हूँ लोधी गार्डन सो आई एम नॉट टू डिलाइटेड और मुझे अगेन क्वेश्चंस नहीं पता Okay, so let's start with a spicy question. The very first question is that if college politics is a movie genre, what would it be and why? मिस्ट्री ड्रामा बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि कौन तुम्हारा दोस्त है कौन तुम्हारा दोस्त नहीं है जूनियर तुम्हारे दोस्त इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उनको पोजीशन चाहिए एंड तुम्हारे बैचमेट्स तुम्हारे दोस्त इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उनको किसी और से कुछ फेवर निकलवाना है या वो किसी और सोसाइटी में और तुमसे कुछ काम करवाना है और वेल सीनियर्स अगर तुम्हें भाव दे रहे हैं तो ले लो Nice advice. लड़कियां मत लेना ज्यादा बट लड़के ले लो Noted. अब जब हम सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं तो लेट अस टॉक अबाउट कल्चरल्स एज वेल सो वर यू अ पार्ट ऑफ एनी कल्चरल सोसाइटी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर लाइक आई आल्सो हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जो कल्चरल्स में हैं तो दे से दैट कल्चरल्स आर सुपर फन पर उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है लाइक बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और फिर अगर उनसे पूछो कि सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करोगे तो कहते हैं सेकेंड ईयर तो नहीं फर्स्ट ईयर इज इनफ तो यू थिंक व्हाट लाइक इज ज्वाइनिंग कल्चरल्स वर्थ इट और नॉट ज्वाइनिंग कल्चरल्स इज एब्सोल्युटली वर्थ इट मैं सिर्फ फोटोग्राफी सोसाइटी में थी आई वाज आल्सो देयर पीआर हेड इन द सेकंड ईयर तो कभी मतलब हाँ हेक्टिक हो जाता था बिकॉज देन अगेन जैसे अभी मेरे साथ ये हो रहा है कि 5 दिन मैं 3 सोसाइटीज को टाइम देने के बाद वीकेंड पे मेरे को फोटो वॉक पे जाना पड़ता था बट देन अगेन इट डिपेंड्स कि हाउ कैन यू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट अगर तुम वहाँ जाके फन कर रहे हो और उसको इन अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस ले रहे हो तो हाँ वो बेटर होगा तुम्हारे लिए अगर तुम खाली काम चलाने के लिए खींच रहे हो वो चीज़ तो वो तुम छोड़ जेन्युइनली मत वो खाली कल्चरल्स के लिए नहीं वो हर सोसाइटी के लिए अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा मजे नहीं आ रहे लोग तुम्हें गंदा फील करवा रहे हैं प्लीज छोड़ दो मत रहो वहाँ पे एंड टॉक्सिक सीनियर टॉक्सिक एक मेंटालिटी मेरे को लगता है कल्चरल्स में ज्यादा हो जाती है बिकॉज तुम्हारा सब कुछ स्किल बेस्ड चल रहा होता है स्किल में ये होता है कि स्किल में तुम डिफाइन नहीं कर सकते नंबर्स में कि कौन बेटर है कौन वर्स है तो उस टाइम पे सबको लगता है कि वो बेटर है तो तुम कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते कि अच्छा ये इतने स्पॉन्सर्स लाएगा ये नहीं लाया तुम्हें बहुत बेटर वे में इम्प्रोवाइज करके सब कुछ जज करना पड़ता है तो हाँ वो एक डिफरेंस आ जाता है इट इज हेक्टिक इट्स डेफिनेटली हेक्टिक बट वर्थ इट और मतलब जैसे अगर मैंने ना थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करी थी तो मेरे को 2 दिन में समझ में आ गया था कि भाई पढ़ाई तो होगी नहीं इसी में क्योंकि वो ऐसा होता था 10 बजे जाओ वो 5 बजे छोड़ रहे हैं शाम को तो इट जस्ट लाइक वही करके रहे हम कॉलेज में सिर्फ यहीं पे मतलब वो एक पर्टिकुलर एरिया है थिएटर सोसाइटी वाला वहीं पे रहने के लिए आए हैं क्या ये मेरे को लगता है थिएटर डांस मतलब जो लोग रिगर में डेली का होता है वो तो फिर जो बहुत पैशनेट है उसके लिए बहुत अच्छा है मैं फोटोग्राफी में ठीक कम कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम जाता है कंसिडरिंग कि जो बाकी कल्चर्स में देना पड़ता है एक और जो कॉमन क्वेश्चन ऐसे मेरे को लगता है कि कल्चर्स के अलावा टॉक्सिक मतलब ये जो सोसाइटी होती है ना काफी टॉक्सिक हो जाती है मतलब अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर है तो हमने इतना एक्सपीरियंस नहीं करा बट वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ सोसाइटी मतलब मर्कैडियो के आप पार्ट थे तो मतलब आपने ऐसे कुछ फेस करी है टॉक्सिसिटी किसी भी सोसाइटी में नहीं पागल है नहीं
थोड़ी सी भी नहीं। नहीं नहीं हम कट कर देंगे, बोल दो। नहीं, बहुत टॉक्सिक है बहुत टॉक्सिक है। मतलब इस लेवल पे आ जाओगे तुम, ज्वाइन करो। अभी मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया, कहीं पे भी पोजीशंस मैटर, पोजीशंस आर सेकेंडरी, यू नीड टू हैव फन। तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिल रही जो अप्रेजल मिलेगा, एट द एंड ऑफ द डे नथिंग मैटर्स। तुम जॉब इंटरव्यू देने जाओगे, किसको क्या पता मर्कैडियो कौन है, कौन सी साइट क्या है, डजंट मैटर। तुम उसका पार्ट हो, तुम कोई पोजीशन पे हो, नो वन केयर। यू जस्ट हैव टू बी देयर इफ यू आर हैविंग फन। टॉक्सिसिटी आएगी जब तुम खाली पोजीशंस और यार इसको ये मिल गया, यार इसको वो मिल गया, ये चल रहा है, वो चल रहा है। या जब प्रमोशन होते हैं फर्स्ट ईयर में, ओसी से सीसी बनता है। मैं नहीं बनी थी सीसी, मैं ओसी से सीधा हेड बन गई, और ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अगर खाली यही देख के उस टाइम मैं छोड़ देती, या अगर कोई खाली पोजीशन देख के अभी भी छोड़ रहा है, तो बाद में वो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं तुम्हें, तुम्हारे ही रेज्यूमे से कहीं इयर्स कम हो रहे हैं। तो दैट डजंट हेल्प यू, एंड फ्यूचर में जाके तुम्हें लगता है जॉब में नहीं होगा, ये हर जगह होती है जॉब, तो फेस करना घर में भी होती है तो जैसे आप अभी मल्टीपल सोसाइटीज के पास थे और उसमें आप टाइम डिवोट कर रहे थे, तो कोई ऐसा पॉइंट था कि मैनेज करना टाइम बहुत डिफिकल्ट था और मेरे को छोड़नी थी सोसाइटी की? जैसे अगर मैं मल्टीपल सोसाइटीज हूँ कि मेरी प्रायोरिटी ये मर्कैडियो है, तो मैं बाकी सोसाइटीज छोड़ूंगा, कभी ऐसा पॉइंट आया था कि? मेरे को ये पॉइंट मेरे सीनियर्स रियलाइज कराते थे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, एंड यू नो डोंट गेट इनटू दिस, बिकॉज उनकी अपनी सोसाइटी की इंटरपर्सनल रिलेशंस कुछ होंगे या क्या था सेकेंडरी, बट दे वुड डू दिस टू यू, और इवन योर बैचमेट वुड बी लाइक यार तू कैसे, वो तुम्हें आगे बताएंगे कि यार तेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है। मैंने एक साल में 10 ट्रिप्स करी है, जिस साल में मैं 4 सोसाइटीज में हेड थी। तो वो बहुत बड़ा मिथ है कि तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। यू नीड टू सॉर्ट योर ओवरऑल और सब कुछ। बाद में जाके भी तुम पर्सनल लाइफ के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के लिए फ्रेंड्स फैमिली किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें एक टाइम पे 5 चीजें देखनी है, फ्रेंड्स फैमिली वर्क योरसेल्फ, वर्किंग ऑन योरसेल्फ, मेंटल हेल्थ, फिटनेस, फूड, बहुत चीजें देखनी है। तो तुम अगर ऑलरेडी वो वाली चीज रख लोगे कि नहीं यार एक टाइम पे एक चीज, तो वो आगे जाके भी नहीं होगा। तो मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं तो बल्कि फन किया है। बहुत बहुत ऐसे कनेक्शन बन जाते हैं, उतने लूज होते हैं बट कुछ रह जाते हैं। तो इट्स अगेन तुम्हारे ऊपर है तुमसे कितना, बट ये भी नहीं कि रखते रहो अपनी प्लेट में, हो नहीं रहा। Still you're enjoying the process, that's all I know. So moving ahead, so I would like to ask कि जैसे अभी टेन्योर हमारा खत्म होने वाला है, तो अब नया टेन्योर आएगा तो हेड्स बनेंगे, you already explained a little bit about it. So do you think that personal contacts are important while getting a position, while getting a position as a head or in the core committee or council? मतलब कहते हैं कि सीनियर के साथ बना कर रखनी चाहिए, तो क्या वो जरूरी होता है ऐसा? यार ये Can नहीं it कि impact? मुझे ना ये इंसान पसंद नहीं है पर पोजीशन ये दोस्त मान लें। इफ यू आर एक्चुअली वाइबिंग विद दैट पर्सन, इफ यू एक्चुअली जेन्युइनली हैव दिस फीलिंग कि यार this person out of all is can definitely help me, not just with a position, in general with life, with anything, emotional support, society ways या किसी भी मैनर में, तो तुम बनाओ। खाली पोजीशन के लिए आज तक मैंने अपने एक सीनियर को दोस्त नहीं बनाया है। मेरे को आधे से ज्यादा लोग चूतिए लगते थे और अभी भी लगते हैं, अब तो खैर सारे लगते हैं तो कभी मैंने उसके लिए दोस्त नहीं बनाया। और जूनियर्स में भी आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज तक अब भी जाके फिल्टर कर रही हूँ काफी लोग जो मुझे लगता है वो हुआ ओनली क्लोज टू मी फॉर अ पोजीशन, पर मैंने आज तक पोजीशन के दोस्ती की वजह से किसी को पोजीशन नहीं दी। आई ऑलवेज वांटेड पीपल टू गिव मी अ पोजीशन फॉर द वर्क आई डू। मैं जब कॉलेज आई थी आई हैड अ बॉय कट, तो टोटा कोटा तो मेरे को नहीं मिला वो चीजें को सब बता चुके हैं बहुत बार ना पोजीशंस में ना सोसाइटी में घुसने के लिए मेरे को नहीं मिला। ठीक है, मेरी शाहरुख खान जितनी पोनी होती थी जब मेरे को पोजीशन मिली तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोई और चीज नहीं मैटर करेगी। एट द एंड ऑफ द डे मेरा काम देखा था, उस वजह से मिली। तो मैं अपने सीनियर से बनानी है बनाओ, नहीं बनानी मत बनाओ। अगर वो तुम्हें उसके लिए पोजीशन देंगे या नहीं देंगे तो तुम्हारा नुकसान है और उनका नुकसान। तुम्हें मिल भी जाएगी, तुम संभाल नहीं पाओगे अगर तुम डिजर्विंग नहीं होगे।
और जैसे अभी ना हम तीनों फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, और अभी खत्म ही होने वाला है टेन्योर, तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हेड बने नहीं बने, मतलब है हमारे हाथ में है नहीं, बट बने बने नहीं बने मतलब क्या लगता है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा एज अ हेड, या फिर नहीं है वो नहीं है? यार एज अ सीनियर अगर तुम हेड हो या सीनियर मेंबर ही हो, तुम्हें नया सीखने को मिलेगा। तुम्हें बच्चे तुम्हारे अंडर अगर आएंगे, तुम अगर सपोज मैं सीआर हेड थी, मैं सीआर डिपार्टमेंट के लिए बोलूँगी, अगर तुम सीआर हेड नहीं बने बट अगर तुम वहाँ पे सीनियर मेंबर हो, तुम्हारे ऊपर है कि तुम अगर आगे बच्चों को वो सेम चीज़ सिखाना चाहते हो या नहीं सिखाना चाहते हो। तुम्हारे रेज्यूमे में अगेन तुम कहीं नौकरी लेने जाओगे, कहीं किसी चीज़ के लिए जाओगे ना, आगे हेड लिखा होगा या सीनियर मेंबर लिखा होगा, वो सब उनको नहीं पता कि क्या क्या हायरार्की है एक सोसाइटी की। दे डोंट केयर। कुछ सोसाइटीज में, आई विल बी ऑनेस्ट, सीनियर मेंबर हेड के ऊपर होते हैं। सीनियर मेंबर्स आर बेसिकली मेंबर्स, हेड, सीनियर मेंबर्स एंड देन द काउंसिल। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उसको कितना अच्छा और कितना, अगर तुम जेलस रहोगे जो हेड बन गया उससे, तो तुम कहीं स्टैंड नहीं करोगे। तुम जॉब लेने जाओगे तो अपने बॉस से तो जेलस ही हो सकते ना, यार ये ऊपर क्यों है मैं नीचे की हूँ, वो तो होते रहता है ना हर जगह। तो ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट तुम्हें मिलते हैं, कुछ प्रोजेक्ट तुम्हारे कलीग्स को मिलते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी वर्ड्स क्या है। और तुम आगे अगर किसी को कुछ दे सकते हो जेन्युइनली, अगर तुम्हें लगता था कि तुम्हें हेड बनना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो तुम बिना हेड बने भी वो चीज़ कंटिन्यू कर सकते हो और अपनी लेगेसी बना के रख सकते हो। दैट्स व्हाट आई बिलीव। बाकी हाँ, हेड नहीं बनोगे, छोड़ोगे सोसाइटी, तो सही है, मजे करो, ट्रैश टॉक करना मर्कैटियो के बारे में बहुतों ने करी है। जैसे क्या जैसे किसने करी है? क्या मैंने नहीं करी? अच्छा ठीक है। मैं तो 30 ईयर तक थी, मेरे को नहीं पता। ओके, तो अभी आपने मेंशन किया ना वो जेलसी एंड ऑल, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, मैं स्नेहा, राघव भी है but जैसे अभी सेकंड टाइम और अगर हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है, और किसी एक को पोजीशन मिल जाती है, तो फिर उससे फ्रेंडशिप अफेक्ट होती है, आपकी फ्रेंडशिप अफेक्ट होती, आपकी किसी फ्रेंड को पोजीशन ना मिली हो, फिर थोड़ा सा हो जाता है ना कि भाई मुझे भी मिल जाती, भाई मैंने भी काम किया था, या फिर कुछ ऐसा मनमुटाव होता है? ये मेरे साथ तो नहीं हुआ था। डायरेक्टर मर्कैडियो में हायरार्की में कहते हैं सेकंड पे आता है, मैंने अपने आप को कभी हायरार्की में नहीं डाला मेरे से कोई पूछ लो, मैंने कहा डायरेक्टर तो कंपनी का डायरेक्टर होता है, क्या बात कर रहे हो, प्रेसिडेंट कौन बिकॉज अभी भी मैं अगर रेज्यूमे में डायरेक्टर डालती हूँ, मेरे से कोई ये नहीं पूछता अच्छा ये सबसे ऊपर था, एक घंटा फर्क नहीं पड़ता डायरेक्टर लिख, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। क्योंकि अगेन प्रेसिडेंट के ऊपर हमेशा कंपनी के डायरेक्टर्स बैठते हैं, तो मैं आज तक यही बोलती हूँ, वो मेरा फ्रेंड बना है। Aditya was my friend when he was the president. I was super happy, very happy till the end to was there to support him। और मेरे को आज तक नहीं लगा कि उसने मेरे को ऐसे नहीं फील करवाया कि तू डायरेक्टर है, तू चुप रह, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा डिसीजन लॉस होगा या कुछ भी। एंड फॉर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं जब फोटोग्राफी सोसाइटी में थी, मेरे को पहले पोजीशन नहीं मिली थी कोई भी। मेरे को मेरे सेकंड ईयर का जब ट्रेन्योर स्टार्ट हुआ था, उसके 1-1.5 महीने बाद मेरे को एक रैंडम फोटो वॉक में जब टी शर्ट्स मिल रही थी, तो मेरी टी शर्ट के पीछे पीआर हेड लिखा था, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द पोजीशन। आई वाज स्टिल देयर इन द सोसाइटी जब नहीं मिली पोजीशन। सो आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट कि तुम कितना रिटेन करना चाहते हो, लोग भी तुम्हें उतना रिटेन करेंगे। एंड जेलसी बहुत ही गंदी फीलिंग है, कुछ नहीं होता, लोग अपने सिबलिंग्स से हो जाते हैं, लोग अपने दोस्तों से हो जाते हैं। जेलसी अलग होता है, एनवी एक लेवल का एनवी होना चाहिए, दैट यस आई वांट टू आल्सो डू दिस थिंग और डू बेटर विद माय सेल्फ, बट उससे जेलस होके तुम्हारा कुछ बेटर नहीं होगा, उसका कुछ बुरा नहीं होगा। मतलब आप तो जेलस नहीं, आपको तो पोजीशन मिली थी, आप जेलस क्यों हो गए? नहीं, जिसको नहीं मिली यार टॉप पोजीशन तो तब भी नहीं मिली, बट नहीं मैं जेलस हूँ, मैं तो बस ऐसे सुनने को मिला कि आपसे कोई जेलस हो गया क्योंकि आपको डायरेक्टर की पोजीशन मिल गई। मतलब नहीं पता पता भी है, काफियों का पता है मेरे को, विद माय पोजीशंस इन डिफरेंट प्लेसेस, दे हैड दिस थिंग कि मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी, ओ उनके मन की बातें मैं ना क्या आप तक पहुंच गई है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, मतलब वो है कि एट द एंड ऑफ द डे ना तुम चेंज नहीं कर सकते। और अगर वो जेलस हो रहा है तो मैं जाके उसको समझाऊंगी थोड़ी कि यार कुछ नहीं होता यार, मैं तो ऊपर हूँ तू नीचे है, ये थोड़ी बोलूंगी उसको जाके, तू है तो है, तेरा जो है
अब उसमें उनको you have to make best of whatever you have. If you cannot do that, no one else can make you feel good, and I am not obligated कि मैं किसी और को अच्छा फील करवाऊँ. वो लोग जाने, and अगर वो मेरे दोस्त होंगे तो उनको जेलस होना नहीं चाहिए. अगर वो जेलस हो रहे हैं तो वो मेरे दोस्त हैं. एकदम सही बोला आपने. अब हम थोड़ा हैप्पी और फनी की तरफ चलते हैं कि मेरा आप तो वही चल रहा है. तो आपका कोई पानी. ऐसा पानी. ग्लास. ओके, तो आपका कोई मर्कैडियो में ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत फनी इंस्टेंस हो आपके साथ, जो आपको अभी तक याद रहा हो कि यार ये तो वर्थ इट, मतलब वर्थ इट टू रिमेम्बर? एक ऐसा इंसिडेंट याद है जो कायदे से होना नहीं चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. तो मैंने एक मेरे से मतलब मेरे बैचमेट कोई, एंड हम सेम लेवल पे थे इन थर्ड ईयर, और एक फुल सोसाइटी के सामने देयर वर सेकंड ईयर्स एंड द फर्स्ट ईयर, एक बहस हुई और मैं मुंह पे उसको फक यू बोल के चली गई. पूरी सोसाइटी देख रही है कि क्या हुआ, बिकॉज आई वाज ऑन टॉप, ही वाज ऑन टॉप, और उसके हो गया दैट. तो मैं जब भी याद करते हैं ना मुझे लाइक नहीं करना चाहिए, मत करना. तो हो गया था. बट फन इंसिडेंट, आई थिंक सारे इवेंट बहुत फन है, सारे के सारे. मत मिस मत करना प्लीज. टाइमली पहुंच जाओ, सुबह सुबह पहुंचो. सुबह इतने भद्दे दिख रहे होते हैं, उसके बाद रेडी होके आते हैं तब भी सब भद्दे दिख रहे होते हैं. और लड़के वेटर ही दिखेंगे हर इवेंट में. सो आई मीन ठीक होता है. आई थिंक सब कुछ बहुत फन हो. एवरीथिंग वाज टू गुड इन ओवरऑल कॉलेज. सब कुछ डेली जाने का ही एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता था कि बस हो गया. एंड तक जाते जाते तो जब गिव अप किया था, मैं क्रॉक्स में जाती थी, जॉगर्स में, ओवरसाइज टी-शर्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सो लेट्स से दो लोग हैं, एक जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, उसे सोसाइटी बस इसलिए जाना था कि वो सीवी में डाल सके कि वो हेड है, और सेकेंडली एक वो है जिसको सिर्फ फन के लिए ज्वाइन करना है. तो आप किस पर्सन को क्या रिकमेंड करोगे कल्चरल्स में और किसी ऑफिशियल से? लेट्स से एस्पायर हो गया, जैसे बहुत ज़्यादा ऑफिशियल सोसाइटी होती है ना, दिस इज सीरियस सोसाइटी, तो किसको आप रिकमेंड क्या करोगे? यार देख, ये तो बहुत ही हो गया ऐसे, मतलब कोई ना वो नहीं होती, कोई थिन लाइन भी नहीं है इसके बीच में. ऐसे भी थोड़ी अगर कोई एस्पायर में है तो उसको गिटार नहीं बजाना आ सकता होता, या अगर कोई फोटोग्राफी सोसाइटी में है तो वो करियर ओरिएंटेड नहीं हो सकता. एंड करियर ओरिएंटेड क्या, कल्चर वाले भी करियर, और भाई डांस में करियर है, म्यूजिक में है, फोटोग्राफी में है, हर चीज में है, एडिटिंग में है. आजकल मेरे को लगता है जितने क्रिएटिव में करियर हैं वो ज्यादा इन अ मैनर तुम उसको पॉलिश करके आगे ज्यादा बढ़ रहे हैं लोग कंपैरेटिवली. बिकॉज आजकल इंजीनियर्स हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही. आजकल सब बीकॉम करके बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं पता. बीकॉम वाले मार्केटिंग में घुस रहे हैं, बीकॉम वाले फोटोग्राफर बनेंगे, डांसर बनेंगे. तो कोई ऐसी कोई लाइन नहीं होती. आई थिंक आई एम फेयरली, मैं मस्ती के लिए भी घुसी हूँ, मैं करियर ओरिएंटेड भी हूँ. मेरे को दोनों करना है, मैं क्यों छोड़ू कुछ. मैं सीरियस थोड़ी हो सकती हूँ अगर मैं करियर ओरिएंटेड हूँ. मम्मी पापा नहीं कर पाए आज तक मेरे को. तो और बाकी जैसे लेट्स से मेरे को सीवी में डालना है अपने सोसाइटी, बाहर वाले को ये नहीं पता कि मर्कैडियो क्या है या फिर कोई ऐसे फालतू सोसाइटी क्या है, तो मैं फन के लिए मर्कैडियो ज्वाइन कर लूँ और साथ में कोई छोटी सोसाइटी ज्वाइन कर लूँ जहाँ पे हेड बनना बहुत आसान है, कंपटीशन ही नहीं है. तो क्या ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसको ज़्यादा काम नहीं करना पर एंजॉय करना? बहुत 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 बॉम्ब स्ट्रेटजी है. क्योंकि आगे वाले को ना तो इनएक्सेस पता होगा, ना तो उसको कारवां टूरिज्म सोसाइटी पता होगी. तुम्हें बताना है, इंटरव्यूअर ब्लैंक है, तुम जाके कुछ बोल दो. तुम जाके बताओगे हमें पता है, मैं टूरिज्म सोसाइटी में हूँ, मैं ये सिखाया, मैं वो सिखा. तुम उसको जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा दिखा सकते हो. तुम दिखाने को एक सोसाइटी को बहुत ट्रिवियल भी दिखा सकते हो. सो इट्स ऑन यू व्हाट यू शेप इन देयर माइंड्स कि तुम कैसे थे. अगेन लाइक आई सेड कि किसी को नहीं पता सीनियर मेंबर बड़ा है या हेड बड़ा है. तुम्हें जाके बताना है. तुम इंटरव्यू में जाके ये तक बोल दो कि नहीं मैं तो सीनियर मेंबर था, और सीनियर मेंबर हेड के भी ऊपर आते हैं, उनको क्या पता. एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा प्रो एंड कॉन ही यही है कि इंटरव्यूअर को पता ही नहीं होता सोसाइटी क्या है या कौन सी सोसाइटी है या क्या हिरारकी है. तुम्हें करना है फ्रेम यार. यू डू इट द वे यू वांट. आज तक आई मीन किसी भी
मैं अपने पापा की कंपनी का नाम लिख के बताती हूँ, अच्छा मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है, कोई आगे चेक थोड़ी करेगा कौन है ओनर। बस यार वही करना होता है तुम्हें, अपने होम कंपनी को ऐसे दिखाओ कि बहुत ज्यादा अच्छी जगह पे फैंसी पहुंच गए तुम। तो आप जैसे कभी किसी जॉब का इंटरव्यू देने गए, आपने लिखा हुआ डायरेक्टर एट मार्केटिंग, तो किसी ने मिसजज किया कि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर थे इंस्टेड ऑफ अ सोसाइटी, कि आप ऐसे प्रेजेंट करो आई वाज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। यार तुम ऐसे में, मैंने कभी ऐसे मेंशन नहीं किया, उन्होंने वो बस ये पूछते हैं व्हाट इज मर्कैडियो, तो मैं नॉर्मली बताती हूँ कि यू नो इट वाज अ मार्केटिंग साइट थी। हम उसमें एक सेकंड तो कुछ भी बोल सकते हैं कि उसमें वी आई लर्न दिस अबाउट मार्केटिंग, वी हैड वर्कशॉप्स, रेगुलर वर्कशॉप्स अबाउट मार्केटिंग। ब्रैग करो, तू बोल दे कि 15 पॉडकास्ट करे हमने, कितने करे, 5 भी करे हो तो भी बड़ी एट द एंड तुम्हें बताना है उनको, यू नो ये तो चीज बहुत सही है। बट देन अगेन मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बनाया ही अच्छा है मैंने अपना रेज्यूमे। एक जरा लाला लाला ला डाल दियो मेरा टैग लाइन वाला। हाँ सॉरी, कंटिन्यू। सो लेट्स रैप थिंग्स हियर। सो एंड करते हैं एक स्पाइसी नोट पे। अगर कॉलेज सोसाइटीज या कॉलेज पॉलिटिक्स, मतलब सोसाइटी से रिलेटेड अगर एक डिश होती, तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते और उसमें हेड्स क्या इंग्रेडिएंट्स और फर्स्ट ईयर्स वाले क्या इंग्रेडिएंट्स एक सोसाइटी। हाय हाय, मैं तो भद्दी हूँ कुकिंग में। मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना इज जितना स्पाइसी हो जाए उतना बेस्ट है। और हेड्स क्या होते हैं, अच्छा तो मेंबर्स क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं यार, आई से कि मेंबर्स मेक द सोसाइटी है। मैं ये चीज अभी तक बोलती हूँ एंड आई कम्प्लीटली बिलीव इन इट। एक सोसाइटी डायरेक्टर के बिना चल सकती है, ओके। एक सोसाइटी एक डिपार्टमेंट हेड के बिना चल सकता है, बट एक डिपार्टमेंट मेंबर्स के बिना नहीं चल सकता। खाली 2 लोग जो एक्सपर्टीज लेके बैठे हैं नहीं कर सकते। Classes over masses is the thing. You need a class than having everybody, but you also need mass. You cannot forget that. अगर मैं बहुत ही अगेन मैं बहुत ही भद्दी हूँ खाने बनाने में, पुलाव लेते हैं वो भी नॉर्मल एकदम। यार वो कौन से होते हैं जो येलो दाल होती है ना जिन पुलाव में, वो चने की दाल वाले चावल बनते हैं ना, हाँ। खिचड़ी की बना रही खिचड़ी है, बोलते वो नहीं आती खिचड़ी। तो चावल आर द मेंबर्स, और वो जो चने की दाल है ना वो है हेड्स, और ये जो भी ऊपर ऊपर बैठे हैं, मतलब ये थोड़ा सा स्वाद ऐड कर सकते हैं, बट मेन चीज जो बनती है ना वो मेंबर्स ही बनाते हैं। तुम लोग अगर सब एक दिन रिजाइन कर दोगे, प्लीज डोंट टेक आइडिया, तुम लोग अगर एक दिन रिजाइन कर दोगे सारे के सारे बैठ के, मत करना प्लीज, तो खत्म है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक डिश का नमक सारे फर्स्ट ईयर्स वाले होते हैं और टेस्ट सारे काउंसिल या सोसाइटी वाले डाल सकते हैं मैम। यार अगर चिली हनी पोटैटो है ना, तो तुम पूरा चिली हनी पोटैटो, ये सेसमे सीड्स है। ये खाली शो के लिए टेस्ट एडिशनल ऐड करते हैं, which is very important, which makes or breaks the thing, but you are making it, they can break it, so you have to just make a good combination of the both and work side by side to make a good thing at the end of the day. तुम बना दोगे तुम फीके होगे, ठीक है। So we would like to end things here. Thank you audience for joining us today, and we would request you to or hope that you join us another time in the next episodes, and for that time stay tuned. Like, And- comment, share, subscribe, and don't forget to follow us on Instagram, on Facebook पे है हम, नहीं है बना देंगे। Facebook, LinkedIn पे है हम, LinkedIn पे है हम, जहाँ जहाँ हो सके आप प्लीज कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब टू रिद्धि ओबरॉय ऑन YouTube एंड फॉलो माय Instagram, नीचे डाल देना, दैट्स QR डाल दियो, इजी होगा। मेन वाला QR डाल देना, उनके लिए इजी होगा, एंड या सो
I think that is all for today. तुम लोग करो ना ये. Yeah, so thank you for joining us. We would like to have you. Check it. Hey, people.